हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल दंत ज्ञान पे। आई होप आप सब ठीक हैं एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग ऑल माय प्रीवियस वीडियोस एंड कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स करने के लिए। कमिंग डाउन टू टुडेज टॉपिक। सो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा। कई लोगों ने ट्रीटमेंट पास्ट में कराया भी होगा। एंड जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहा जाता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट ये वर्ड का यूज़ करते हैं या ये ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है वो कब किया जाता है, व्हेन इट इज़ डन, क्यों किया जाता है एंड उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है या कैसे किया जाता है। सो ये चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर दांत जो है वो उसके अंदर उसका निर्माण कैसे होता है या उसके अंदर कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे वो दांत बना हुआ है। तो अगर एक पर्टिकुलर दांत की बात करूँ तो एक दांत में बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसे कहा जाता है इनामल, जो बहुत सख्त होता है। उसके नीचे जो होता है वो होता है डेंटिन एंड उसके नीचे होता है पल्प। सो इनामल के नीचे होता है डेंटिन और डेंटिन के नीचे होता है पल्प। जो पल्प होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स या बहुत सारे नर्व्स होते हैं। सो जो दांतों में झंझनाहट होती है, दांतों में जो दर्द होता है वो तब होता है जब पल्प पे कोई प्रेशर पड़ता है या पल्प पे कोई इफेक्ट होता है। सो होता ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सड़न है वो इनामल से होकर के, डेंटिन से होकर के जब पल्प तक पहुंच जाती है तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे हम डीप कैरीज कहते हैं, या जो सडन बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, दांतों में बहुत ज़्यादा खड्डा हो जाता है। जिस केस में जो सडन है वो इनामल से लेकर के पल्प तक चली जाती है, उस केस में यूजुअली हम रूट कैनाल करते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस जहाँ पे कि दांत आधा टूट चुका है या क्रैक टूथ हो चुका है वहाँ पे हम रूट कैनाल करते हैं। कई बार हम इंटेंशनल रूट कैनाल भी करते हैं, बट 99% जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है वो तब किया जाता है जब सडन दांतों के पल्प, सबसे जो अंदरूनी हिस्सा है दांत का जहाँ पे नर्व्स होते हैं, वहाँ तक सडन पहुँच गई है तो हम रूट कैनाल करते हैं। किया कैसे जाता है? तो जब भी आपको सीवियर पेन हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो और आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले उस पर्टिकुलर दांत को जानने के लिए उसका एक एक्सरे लेते हैं और एक्सरे के बुनियाद पे, एक्सरे को देख करके ये डिटरमाइन किया जाता है कि रूट कैनाल करना है या नहीं करना है। अगर जो सडन है या जो भी कारण है वो दांतों के पल्प तक पहुंच गया है तो हम रूट कैनाल करते हैं। ये एक कारण हो गया। इसके अलावा और एक कारण है जहाँ पे कई बार पस फॉर्म हो जाता है दांतों के जड़ में या बाहर की तरफ से सूजन आ जाती है, तो उस केस में भी, क्योंकि पस या सूजन तभी आती है जब जो इन्फेक्शन है वो दांतों के पल्प तक पहुँच गया। तो एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं कहूँ तो कभी भी कोई चीज़ जब पल्प, दांत के अंदर जो जान होता है पल्प, उस तक पहुँच जाती है तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है? सो ट्रीटमेंट यूजुअली 2 अलग अलग तरीके से होते हैं। कई सारे डेंटिस्ट जो हैं वो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं जिसमें एक ही दिन में वो पूरा रूट कैनाल कंप्लीट होता है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कई सारे डेंटिस्ट 2 से 3 सिटिंग लेते हैं, 2 से 3 बार आपको बुलाया जाता है इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। ये ट्रीटमेंट में किया क्या जाता है? बहुत ही सिंपल है। इस ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो सडन है ऊपर से उसको निकालते हैं, इनामल से निकालते हैं, डेंटिन से निकालते हैं और पल्प तक जाते हैं। पल्प में जाने के बाद जो दांतों की जड़ के अंदर जो कनाल होती है, जिसको हम रूट कनाल, रूट मतलब जड़ और कनाल मतलब उसके अंदर जो कनाल होती है जिसमें पल्प होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट से साफ किया जाता है, हाथ से या मशीन से। एंड वो क्लीन करने के बाद वहाँ पे उस खाली जगह पे हम आर्टिफिशियल नस या आर्टिफिशियल गटा पर्चा हम भरते हैं ताकि री इन्फेक्शन ना हो। और री इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो भरने के बाद उसको ऊपर से पैक किया जाता है सीमेंट से, और इस हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ये है कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना हो तो एक ही ऑप्शन डेंटिस्ट के पास बच जाता है, जो कि है दांत निकालना। और एज अ डेंटिस्ट हम बिलीव करते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में, हम बिलीव करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली दांत को निकाल दें या एक्सट्रैक्ट कर दें, इसीलिए जितना हो सकता है हम दांतों को बचाने की कोशिश करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट से।
सो ऊपर के दांतों को जो सड़न है उसको साफ किया जाता है, रूट के पल्प तक, दांत के पल्प तक जाया जाता है, और जो रूट के अंदर, जड़ के अंदर जो कनाल होती है, पल्प होता है, उसको, या इन्फेक्शन अगर पस है तो इन्फेक्शन को निकाला जाता है। जब वो पूरा क्लीन हो जाता है वो कनाल, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल नसें भरी जाती है, उसके ऊपर सीमेंट भरा जाता है, एंड इस हिसाब से रूट कनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब आप रूट कनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो दांत थोड़ा सा नाजुक हो जाता है, बिकॉज आपने ड्रिल किया हुआ है दांत को, तो दांत को सपोर्ट देने के लिए ऊपर से एक कैप की ज़रूरत होती है। तो सारे डेंटिस्ट आपको ये ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि अगर आप रूट कनाल करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप उसके ऊपर एक कैप ज़रूर बिठा लें, क्योंकि अगर जब आप कैप बिठाओगे तो वो जो अंदर वाला दांत है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखेगा और फोर्सेस को उसके ऊपर आने नहीं देगा। तो ये हो गया रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में एंड कैप के बारे में। खर्चा जो है रूट कनाल ट्रीटमेंट का वो वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, कौन से एरिया की प्रैक्टिस में आप जा रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज जहां हमने देखा है करीबन 3 से 8,000 10,000 तक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम और द प्रोसीजर। अगर सिंगल सिटिंग कर रहे हैं तो कई डेंटिस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, अगर मल्टीपल सिटिंग कर रहे हैं तो कई डेंटिस्ट उसको थोड़ा सा कम चार्ज करते हैं। बट ऑन एन एवरेज 3,000 से 8-10,000 तक के रेंज में वो रूट कनाल ट्रीटमेंट जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज रूट कनाल ट्रीटमेंट का ये है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट होने के बाद वो दांत आपने निकाला नहीं है, वो दांत का एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, वो दांत वहीं का वहीं है। इनफैक्ट उसके ऊपर एक कैप बैठ गया है, तो इसकी वजह से ये कैप जो है और वो दांत को प्रोटेक्ट करके रखेगा और आप उस साइड से चबा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रूट कनाल ट्रीटमेंट। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं वापस से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले रूट कनाल ट्रीटमेंट कब किया जाता है? जब सडन जो है वो दांतों के नस तक या पल्प तक पहुंच जाती है, या कभी अगर सूजन हुआ या दांत आधा टूट चुका है, या कोई और गम में इन्फेक्शन है जो बहुत डीप रूट तक पहुंच गया, तो हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, आइदर सिंगल सिटिंग एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट में ही कंप्लीट करते हैं डेंटिस्ट, या तो उसको 2 से 3 बार बुलाया जाता है। हम दांतों को साफ करते हैं, उसके सड़न को साफ किया जाता है, दांतों के जड़ तक जाया जाता है, और जो नसें हैं, जो खराब नसें हैं, उसको निकाला जाता है कनाल से, रूट के कनाल से निकाला जाता है। और उसके ऊपर साफ करने के बाद उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल नस भरते हैं, और उसके बाद उसको सीमेंट से सील करके उसके ऊपर कैप किया जाता है। खर्चा जो है वो 3 से 10,000 के बीच में आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रूट कनाल ट्रीटमेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रूट कनाल ट्रीटमेंट अच्छा लगा, समझ में आया। एंड अगर डेफिनेटली समझ में आया है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, और कुछ अच्छा मैं लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर एडवाइस करें कि आपको किस तरीके का वीडियो जानना है मेरे एंड से, और वो भी हम डेफिनेटली नेक्स्ट अपने कुछ वीडियोस में अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।